अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आप लोग की जो आईएसआई इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की जॉब्स कंटिन्यू है। आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली आप लोगों को उन जॉब्स की डिटेल बताऊंगा, यानी कि उसमें आप लोग की सैलरी क्या है, वर्किंग क्या है, ड्यूटी टाइम क्या है एंड सो ऑन फर्दर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कम्प्लीटली आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो गाइस, इन जॉब्स की कम्प्लीट डिटेल जानने के लिए और सैलरीज़ वगैरह और ड्यूटी टाइम वगैरह जितनी भी डिटेल्स हैं सब कुछ जानने के लिए सबसे पहले आना है आपको गूगल पर। गाइस, गूगल पर आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है एक्सपर्ट जॉब्स 24। गई जैसे आप एक्सपर्ट जॉब्स 24 सर्च करेंगे आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी वो ये वेबसाइट है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियल इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको नंबर 1 पे जो पोस्ट देखने को मिलेगी वो ISI ऑल पोस्ट कंप्लीट डिटेल्स 2022 है। सिंपल इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियली इस पोस्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं एंड देन यहाँ पे नीचे आ जाते हैं आप लोग की 2 वीडियो यहाँ पे मेंशन की गई हैं, जिसमें है हाउ टू अप्लाई इन ISI वॉच वीडियो एंड हाउ टू पे ISI चलान फी वॉच वीडियो। दोनों वीडियोस आप लोग क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करके दोनों वीडियोस वॉच कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं और अपना चलान भी इजीली इसमें पे कर सकते हैं। आई होप सो गाइस कि तमाम चीज़ें आप लोग को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलेंगे फर्दर डिटेल्स की तरफ और बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़े की डिटेल्स होने वाली हैं। आपने अच्छे से और एक्टिव होकर तमाम वैकेंसीज़ को सुनना है, बिकॉज ये 31 टोटल पोस्ट हैं और 31 पोस्ट का ही आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। पहले नंबर पर बात कर लेते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म AD होती है, BPS 17। इसकी स्टार्टिंग सैलरी गाइज आप लोगों को 98,790 रुपीज़ प्रोवाइड की जाती है। फैसिलिटीज़ गाइज इसमें आप लोगों को मेडिकल, रिहाइश, फर्दर डिटेल्स आप लोगों को आफ्टर ज्वाइनिंग पता चलती हैं। ट्रेनिंग इसमें आप लोगों की नहीं होती, बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं 3 वीक्स की, जो कि आप लोगों को स्टार्टिंग में गाइड कर दिया जाता है। वर्किंग इसमें आप लोगों की टोटली ऑफिस वर्क होता है। ड्यूटी टाइम आपकी 8 to 10 आवर होती है, बट अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट होती है। प्रमोशन गाइज एवरी ईयर आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है, बट गाइज प्रमोशन आपकी अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 ईयर्स के अंदर अंदर होती है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोस्टिंग की। तो पोस्टिंग गाइज एवरीवेयर इन पाकिस्तान कहीं पे भी एक्सपेक्टेड होती है, बट इनकी हतमन कोशिश होती है कि आपको अपने ही होम टाउन में वहाँ पे पोस्ट किया जाए। यूनिफॉर्म गाइज इसका नहीं होता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र की। इसका BPS 16 है। स्टार्टिंग सैलरी इसमें आपको 83,680 रुपीज़ प्रोवाइड की जाती है। फैसिलिटीज़ इसमें सेम है, ट्रेनिंग इसमें सेम, यानी कि बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं 3 वीक्स की स्टार्टिंग में। वर्किंग इसमें आपकी ट्रैफिक कैमरा एनालिसिस, यानी कि आपके जितने भी ट्रैफिक के कैमरास वहाँ पे जिस भी स्पेसिफिक एरिया में आपको पोस्ट किया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आपने कैमरास की मॉनिटरिंग करना होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ड्यूटी टाइम सेम है, प्रमोशन भी सेम क्राइटेरिया है, पोस्टिंग भी सेम क्राइटेरिया और इसका भी यूनिफॉर्म नहीं होता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सब डिवीजनल ऑफिसर की। तो इसमें आप लोगों की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 83,680 रुपीज़ होती है और उसके बाद वर्किंग इसमें आपकी ओवरऑल, यानी कि एक डिवीजन आपको प्रोवाइड की जाती है और उस डिवीजन की आपने ओवरऑल मॉनिटरिंग करनी होती है। तो सिंपल ये वर्क होता है सब डिवीजनल ऑफिसर का। उसके बाद इसमें फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग, वर्किंग, प्रमोशन, पोस्टिंग, यूनिफॉर्म ETC तमाम चीज़ें सेम ही हैं जो ऊपर से हम लेकर आ रहे हैं। तो गाइज़ मैं आप लोगों के साथ दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बस शेयर करूँगा, जिसमें सैलरी और आप लोग की वर्किंग होगी। बाकी तमाम चीज़ें आप लोग की अप्रोक्सीमेटली सबके साथ सेम ही है और फेमिलियर है। अब यहाँ पे चार्ज नर्स BPS 16 की बात की जाए, इसकी स्टार्टिंग सैलरी 80,000 होती है। फैसिलिटीज़ सेम है, ट्रेनिंग इसमें आपकी सेम क्राइटेरिया है। उसके बाद वर्किंग इसमें आपकी मेडिकल वर्क है। आई होप कि अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा और बाकी चीज़ें तमाम यहाँ पे सेम है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं असिस्टेंट BPS 15। गाइस इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपको 72,600 प्रोवाइड की जाती है। इसमें आपको फैसिलिटीज़ सेम प्रोवाइड की जाती हैं। ट्रेनिंग आपकी 3 वीक्स की होती है। ऑफिस वर्क होता है टोटली, जितना भी डॉक्यूमेंट्री का या फिर LDC को देखना होता है, UDC को देखना होता है, स्टेनोटाइपिस्ट को देखना होता है, वो तमाम जितने भी छोटे ऑफिसर्स आते हैं वो असिस्टेंट के अंडर ही आते हैं। और असिस्टेंट का जितना भी काम होता है वो ओवरऑल डॉक्यूमेंट्री का और क्लरिकल काम होता है। आई होप कि इसका काम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ड्यूटी टाइम सेम, प्रमोशन क्राइटेरिया सेम, पोस्टिंग सेम और यूनिफॉर्म इसका भी नहीं होता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप लोगों का सब इंस्पेक्टर BPS 14 का। यहाँ पे सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। यहाँ पे सैलरी की बात की जाए तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपको 65,390 रुपये प्रोवाइड की जाती है। फैसिलिटीज़ गाइज आप लोग की सेम है। ट्रेनिंग इसमें गाइज आप लोग की बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि 3 वीक्स की होती हैं। मे भी इसमें आप लोग की ट्रेनिंग फर्दर हो भी और सम टाइम इसमें आपको यूनिफॉर्म भी मिलता है और सम टाइम नहीं भी मिलता। तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेबल होता है कि आपको किस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे डिलीवर करते हैं अपने डिपार्टमेंट में वो। नेक्स्ट बात कर लें आप लोग की वर्किंग की। तो वर्किंग गाइज इसमें आपकी सिक्योरिटी वर्किंग होती है। ड्यूटी टाइम 8 to 10 आवर होता है। प्रमोशन एवरी ईयर, यानी कि वो सेम क्राइटेरिया जो कि पीछे से लेकर आ रहा हूँ मैं। उसके
बाद पोस्टिंग गाइज एवरीवेयर इन पाकिस्तान कहीं पे भी एक्सपेक्टेड है, जो कि पहले मैंने आप लोगों को बताया। और यूनिफॉर्म मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसका एक्सपेक्टेड होता है, आपकी ड्यूटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी किस कंडीशन पे है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग को यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग वहाँ पे डिलीवर किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लें सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की, गाइज इसका BPS 14 होता है। स्टार्टिंग सैलरी गाइज जिसमें आप लोगों को 65,390 रुपये प्रोवाइड की जाती है। फैसिलिटीज़ ट्रेनिंग सेम है। वर्किंग इसमें आप लोगों को सिक्योरिटी वर्किंग होती है। ड्यूटी टाइम, प्रमोशन, पोस्टिंग, यूनिफॉर्म क्राइटेरिया सेम एज इट इज़, जैसा कि मैं ऊपर से लेकर आता गया हूँ नीचे तक। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रैफिक एनालिस्ट BPS 14 का। यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग सैलरी गाइज आप लोगों की 65,000 होती है। बाकी तमाम चीज़ें सेम है और इसकी वर्किंग ट्रैफिक मोनीटरिंग होती है। ट्रैफिक एनालिस्ट का काम जो होता है वो ट्रैफिक मोनीटरिंग होती है। एक स्पेसिफिक एरिया दिया जाता है इन्हें कि आपने इस एरिया की ट्रैफिक मोनीटरिंग करनी है। तो सिंपल जब आप लोग डिपार्टमेंट में जाते हैं तो फर्दर आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सब इंजीनियर 2 की यहाँ पे बात कर लेते हैं। BPS 14 यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी की बात की जाए तो 63,000 रुपये यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी। बाकी तमाम चीज़ें सेम है। वर्किंग इसकी कंस्ट्रक्शन है, यानी कि जितना भी कंस्ट्रक्ट का काम होगा वो सारा का सारा सब इंजीनियर्स के अंडर आता है। इनके नीचे भी कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जिन्हें इन्हें गाइड करना होता है एंड सोन ये काम करते हैं अपना। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पोस्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास सब डिवीजनल ऑफिसर EM BPS 14। इसकी स्टार्टिंग सैलरी गाइज आप लोग की 61,000 रुपीज़ है। फैसिलिटी सेम है, ट्रेनिंग सेम है और इसका जो वर्किंग क्राइटेरिया वो ऑफिस वर्क है। सब डिवीजनल ऑफिसर का वर्क जो है ऑफिस वर्क है। ऑफिस में रहते हुए आपको अपनी इंस्ट्रक्शंस आगे प्रोवाइड करना होती हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंगली जो आपके नीचे ऑफिसर्स होते हैं वो अपना काम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आप लोग की बाकी तमाम चीज़ें इसमें सेम है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेक्नीशियन BPS 14। यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी आप लोगों को 60,000 प्रोवाइड की जाती है। फैसिलिटीज़ ट्रेनिंग आप लोग की सेम क्राइटेरिया। टेक्नीशियन की जो वर्किंग होती है वो लैब में होती है। लेबोरेटरी का आप लोगों को पता है कि उसमें मल्टीपल टेस्टिंग होती है एंड सोन उसमें जो भी क्राइटेरिया होता है तो सारा का सारा जो टेक्नीशियन का वर्क होता है वो लेबोरेटरी में होता है। आई होप कि इसकी वर्किंग भी आपको अच्छे से क्लियर होगी और बाकी तमाम चीज़ें यहाँ पे इसकी भी सेम है। नेक्स्ट पोस्ट आ जाती है हमारे पास अपर डिवीजन क्लर्क, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है UDC। इसकी स्टार्टिंग सैलरी गाइज आप लोग को 50,640 रुपये प्रोवाइड की जाती है। फैसिलिटीज़ गाइज इसमें आपको मेडिकल रिहाइश प्रोवाइड की जाती है अगर आपके अपने शहर से किसी दूसरी शहर में पोस्टिंग हुई हो। उसके बाद फर्दर डिटेल्स आप लोग को आफ्टर ज्वाइनिंग पता चल जाएंगी। ट्रेनिंग गाइज इसमें आप लोग की नहीं होती, बस बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं 3 वीक्स की, जो कि आपके काम से पहले आपको गाइड कर दिया जाता है। वर्क गाइज आप लोग का टोटली कंप्यूटर वर्क होता है। ड्यूटी टाइम 8 to 10 आवर होती है, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट होती है। प्रमोशन गाइज एवरी ईयर आपकी सैलरी में और आपके BPS में तो इंक्रीमेंट लगता ही लगता है, बट अगर आप लोग एक पोस्ट से नेक्स्ट पोस्ट पे स्टेप करते हैं तो उसमें आप लोग को अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 ईयर्स लगते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लें आप लोग की पोस्टिंग की, तो पोस्टिंग का भी सेम क्राइटेरिया इसमें और यूनिफॉर्म इसका भी नहीं होता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सुपरवाइज़र की। सुपरवाइज़र BPS 11, इसकी स्टार्टिंग सैलरी गाइज आप लोग की 50,000 होती है। फैसिलिटीज सेम है, ट्रेनिंग का क्राइटेरिया सेम है। सुपरवाइज़र का जो काम होता है वो उसे एक वर्किंग टीम की मॉनिटरिंग करना होती है। इसे एक स्पेसिफिक एरिया प्रोवाइड किया जाता है, उसके अंडर रहते हुए इसे टीम की मॉनिटरिंग करना होती है कि आया जो टीम यहाँ पे बैठी हुई है वो काम बिल्कुल सही कर रही है या नहीं कर रही। तो सिंपल ये काम होता है सुपरवाइज़र का। बाकी ड्यूटी टाइम, प्रमोशन, पोस्टिंग, यूनिफॉर्म इसमें भी सेम क्राइटेरिया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सब इंजीनियर 1 BPS 11। यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी आप लोगों की 50,000 होती है। फैसिलिटी सेम है, ट्रेनिंग सेम है। वर्किंग इसमें आप लोग की कंस्ट्रक्शन होती है, जैसा कि बिल्डिंग वगैरह, हाउस कंस्ट्रक्शन एंड सोन, जितना भी कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है वो सारा का सारा सब इंजीनियर्स के अंडर आता है और इनके नीचे भी एम्प्लॉयज़ होते हैं। फर्दर बात कर लें ड्यूटी टाइम, प्रमोशन, पोस्टिंग, यूनिफॉर्म की, तो सेम क्राइटेरिया बाकी पोस्ट की तरह। यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन की बात कर लेते हैं BPS 11 की। यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी आप लोगों की 50,000 होती है। मेडिकल यहाँ पे आप लोग यानी कि फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो सेम क्राइटेरिया, ट्रेनिंग का भी सेम क्राइटेरिया और वर्किंग इसमें जो आप लोग की होती है वो AutoCAD और ड्राइंग, यानी कि जितना भी उनको आर्किटेक्चर का यानी कि मैप चाहिए होता है, लाइक उन्होंने कोई भी बिल्डिंग डेवलप करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, जिस तरह का भी जो भी इस तरह का काम होता है वो सारा का सारा ड्राफ्ट्समैन उसे ड्रा करता है एंड देन उन्हें प्रोवाइड करता है और उसी की बेसिस पे वो कंप्लीट जो बिल्डिंग होती है या हाउस कंस्ट्रक्ट होता है वो सारा का सारा इसी की बेसिस पे होता है। तो आई होप कि ड्राफ्ट्समैन का काम आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी ड्यूटी टाइम, प्रमोशन, पोस्टिंग, यूनिफॉर्म इसमें सेम क्राइटेरिया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि सिक्योरिटी ASI BPS 9। यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी आप लोग को 43,610 रुपीज़ प्रोवाइड की जाती है। फैसिलिटीज़ गाइज आप लोग की यहाँ पे मेंशन है, सेम एज इट इज़ हैं। ट्रेनिंग क्राइटेरिया सेम है, बट इसमें आप लोग की ट्रेनिंग हो सकती है मिनिमम जो होती है वो 3 मंथ की होती है और मैक्सिमम जो है वो 6 मंथ तक जा सकती है। बट इसमें
इसमें स्टार्टिंग में आप लोगों को मे बी 3 वीक्स की बेसिक इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाएँ एंड सो ऑन। जैसा भी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप लोगों का फर्दर काम होगा वो आपको गाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्किंग की। तो वर्किंग इसमें आप लोगों की सिक्योरिटी वर्किंग एंड इन्वेस्टिगेशन होती है। ड्यूटी टाइम सेम क्राइटेरिया, प्रमोशन सेम क्राइटेरिया और पोस्टिंग सेम क्राइटेरिया। यूनिफॉर्म इसमें गाइज आप लोग का होता भी है, नहीं भी होता, सम केसेस में होता है, सम केसेस में नहीं होता, ये अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट होता है। तो आप लोग की ड्यूटी ऑफ नेचर के ऊपर टोटली डिपेंड करता है एंड देन आप लोग को ये डिपार्टमेंट के अंदर जाके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे जो जितनी भी वैकेंसीज़ हैं ये सारी की सारी आई हैं सिविलियंस कैटेगरी में, तो इसीलिए इनके यूनिफॉर्म यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क LDC BPS 9 की। यहाँ पे तमाम चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसकी सैलरी की बात की जाए तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी आप लोग को 43,000 प्रोवाइड की जाती है। फैसिलिटीज़ गाइज इसमें आप लोग की सेम एज इट इज़ हैं बाकियों की तरह। ट्रेनिंग गाइज इसमें आप लोग की सेम है। वर्किंग इसकी टोटली कंप्यूटर बेस्ड होती है। आई होप कि लोअर डिवीजन क्लर्क की सैलरी और वर्किंग आप लोग को अच्छे से पता चल गई होगी और बाकी तमाम चीज़ें यहाँ पे इसकी भी सेम है। नेक्स्ट पोस्ट की तरफ चलते हैं ऑपरेटर स्पेशल BPS 9। यहाँ पे सैलरी आप लोग को स्टार्टिंग 42,000 प्रोवाइड की जाती है। वर्किंग इसमें आपकी मल्टीटास्किंग होती है। फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग, प्रमोशन, पोस्टिंग, यूनिफॉर्म सेम क्राइटेरिया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ BPS 9। यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी आप लोगों को 42,000 प्रोवाइड की जाती है। फैसिलिटीज़ सेम है, ट्रेनिंग सेम है। वर्किंग इसमें आपकी नेटवर्क एंड सिस्टम मॉनिटरिंग होती है। ड्यूटी टाइम 8 to 10 आवर होती है। प्रमोशन, पोस्टिंग, यूनिफॉर्म सेम क्राइटेरिया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिक्योरिटी सुपरवाइज़र BPS 7। यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी आप लोगों को 38,110 रुपीज़ प्रोवाइड की जाती है। वर्किंग आपकी सिक्योरिटी मॉनिटरिंग होती है। यहाँ पे बाकी फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग, ड्यूटी टाइम, प्रमोशन, पोस्टिंग और यूनिफॉर्म गाइज यहाँ पे नील किया गया है। आई थिंक कि इसका यूनिफॉर्म होता है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का, बट ये सिविलियन कैटेगरी की तमाम वैकेंसीज़ हैं तो मे भी इसका भी यूनिफॉर्म ना ही हो, इसमें भी आपको सिविल में ही अपनी ड्यूटी करना पड़े। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेडी रिसेप्शनिस्ट की। यहाँ पे BPS 7 है। यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी आपको 38,110 रुपीज़ प्रोवाइड की जाती है। फैसिलिटीज़ गाइज सेम है आपकी, ट्रेनिंग सेम है। वर्किंग इसमें आपकी रिसेप्शन वर्क होता है, यानी कि आपको एक काउंटर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना सारा रिसेप्शन वर्क करना होता है। अगर आपने कभी किया हो तो आपको अच्छे से पता होगा। ड्यूटी टाइम की बात की जाए तो सेम है, प्रमोशन सेम, पोस्टिंग सेम, यूनिफॉर्म क्राइटेरिया सेम। साइट सुपरवाइज़र BPS 7 की बात की जाए तो स्टार्टिंग सैलरी गाइज इसमें आप लोग को 38,110 रुपीज़ प्रोवाइड की जाती है। फैसिलिटीज़ गाइज इसमें आप लोग की सेम है, ट्रेनिंग सेम है। वर्किंग साइट, वर्किंग टीम मॉनिटरिंग होती है, यानी कि एक स्पेसिफिक साइट दी जाती है आपको। उस साइट में जितनी भी टीम काम कर रही होती है उसकी आपको मॉनिटरिंग करना होती है कि आया ये टीम जो मुझे दी गई है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ काम कर रही है या नहीं कर रही। तो ये होता है साइट सुपरवाइज़र BPS 7। आई होप सो गाइज के साइट आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फर्दर ड्यूटी टाइम की बात की जाए, प्रमोशन, पोस्टिंग, यूनिफॉर्म की बात की जाए तो सेम क्राइटेरिया है। नेक्स्ट पोस्ट की तरफ चलते हैं, वो है हमारे पास वायरमैन BPS 6। इसकी स्टार्टिंग सैलरी 35,180 रुपये होती है। फैसिलिटीज़ सेम है, ट्रेनिंग सेम है। वर्किंग इसमें इलेक्ट्रिसिटी का वर्क होता है, यानी कि अगर कोई स्विच ख़राब हो गया है, तार ख़राब हो गई है या कोई नई चीज़ लगानी है, पुरानी उतारनी है, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का वर्क होता है वो सारा का सारा वायरमैन के अंडर आता है। प्रमोशन क्राइटेरिया सेम है, पोस्टिंग सेम है, यूनिफॉर्म इसका भी नहीं होता। स्पेशल स्टाफ BPS 5 की बात की जाए, स्टार्टिंग सैलरी गाइस इसमें आप लोग को 32,680 रुपये प्रोवाइड की जाती है। फैसिलिटीज़ सेम है, ट्रेनिंग सेम है। वर्किंग इसमें आपकी मल्टीटास्किंग होती है। ड्यूटी टाइम 8 to 10 आवर होती है। प्रमोशन सेम क्राइटेरिया, पोस्टिंग सेम क्राइटेरिया, यूनिफॉर्म सेम क्राइटेरिया। नेक्स्ट पोस्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास ड्राइवर BPS 4। इसकी स्टार्टिंग सैलरी आपकी 30,100 रुपये होती है। फैसिलिटीज़ सेम है, ट्रेनिंग सेम है। वर्किंग इसमें आपको सिर्फ ड्राइविंग करना होती है। ड्यूटी टाइम 8 to 10 आवर। प्रमोशन, पोस्टिंग, यूनिफॉर्म क्राइटेरिया सेम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नायब कासिद BPS 1 की। यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी 23,120 रुपये होती है। फैसिलिटीज़ सेम है, ट्रेनिंग सेम है। वर्किंग इसमें आपको ऑफिस बॉय, यानी कि ऑफिस में जितना भी अगर आपने टी सर्व करनी है या कोई फ़ोटो कॉपी का काम आ गया या डॉक्यूमेंट बाहर से किसी को कराना है या रिसीव करना है, इस तरह के जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे नायब कासिद के अंदर आते हैं। और इसे ऑफिस बॉय मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है ताकि आप लोग को आसानी से समझ आ जाए। नेक्स्ट यहाँ पे ड्यूटी टाइम, प्रमोशन, पोस्टिंग, यूनिफॉर्म की बात की जाए तो सेम क्राइटेरिया है। लश्कर BPS 1 की यहाँ पे बात कर ली जाए, स्टार्टिंग सैलरी इसमें 23,120 रुपये है। फैसिलिटीज़ सेम है, ट्रेनिंग सेम है। वर्किंग आपकी मल्टीटास्किंग होती है। ड्यूटी टाइम सेम, प्रमोशन सेम, पोस्टिंग सेम, यूनिफॉर्म सेम। नेक्स्ट बात कर ले माली BPS 1 की। यहाँ पे 23,120 रुपये स्टार्टिंग सैलरी होती है। फैसिलिटीज़ सेम, ट्रेनिंग सेम। वर्किंग जो होती है प्लांट, जितना भी आपको एक स्पेसिफिक एरिया दिया जाता है उसमें जितने भी पौधे होते हैं उन तमाम पौधों की देखभाल करना सारा का सारा माली के अंडर आता है। नेक्स्ट यहाँ पे ड्यूटी टाइम की बात
बात कर ली जाए प्रमोशन पोस्टिंग यूनिफॉर्म सेम क्राइटेरिया है। नेक्स्ट पोस्ट आती है हमारे पास कुक BPS 1। यहाँ पे सैलरी आप लोग की स्टार्टिंग 23,120 रुपये है। फैसिलिटीज़ इसमें सेम है, ट्रेनिंग सेम है, वर्किंग इसमें आपकी फूड मेकिंग होती है यानी कि आपने सिर्फ खाना पकाना होता है, एंड प्रमोशन पोस्टिंग यूनिफॉर्म इसमें सेम है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैस वेटर की। यहाँ पे BPS 1 है, स्टार्टिंग सैलरी 23,120 रुपये है। फैसिलिटी सेम है, ट्रेनिंग सेम है, वर्किंग इसमें आपकी फूड सर्व यानी कि जो वेटर होते हैं होटल से यानी कि जहाँ पे खाना बन रहा होता है वहाँ से खाना लेके मैस में जो जिन्हें सर्व करना होता है उन्हें हम कहते हैं वेटर। तो सिंपल वेटर का आपको अच्छे से पता है कि वेटर क्या होता है, तो ये मैस वेटर होता है। तो वहाँ पे आप लोग जब जाएंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे कि मैस वेटर क्या होता है और इसकी वर्किंग क्या होती है। वर्किंग मैंने आप लोगों को बता दिया कि फूड सर्व होती है, जहाँ पे पकड़ी होती है वहाँ से खाना लेके आगे जो मैस में बैठे होते हैं कैंडिडेट्स उन्हें खाना प्रोवाइड करना होता है। तो ये काम होता है मैस वेटर का। आई होप कि ये भी तमाम चीज़ें आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होंगी। ड्यूटी टाइम सेम, प्रमोशन सेम, पोस्टिंग सेम, यूनिफॉर्म सेम। गाइस जो नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास आती है वो सेंट्री वर्कर BPS 1 की पोस्ट आती है। यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी आप लोग की 23,120 रुपये होती है। फैसिलिटीज़ इसमें आप लोग की सेम है, ट्रेनिंग सेम है, वर्किंग इसमें आप लोग की फ्लोर वाटर पाइपलाइन रिपेयरिंग होती है यानी कि अगर किसी भी किस्म के फ्लोर पे जो टाइल्स लगी होती हैं वो टूटती हैं तो आप लोग को रिपेयर करना पड़ती हैं, या फिर अगर उनके वाटर पाइपलाइन में कोई इशू आता है तो वो जितना भी काम होता है सारा के सारा सेंट्री वर्कर के अंडर आता है। नेक्स्ट ड्यूटी टाइम, प्रमोशन, पोस्टिंग, यूनिफॉर्म इसमें सेम क्राइटेरिया है। नेक्स्ट बात कर लें आप लोग की ये वीडियो कंप्लीट चलान आप लोगों ने कैसे पे करना है ISI में, ये कंप्लीट वीडियो यहाँ पे मेंशन की गई है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने इसमें अप्लाई कैसे करना है। गाइस अप्लाई की डेडलाइन 5 सितंबर 2022 है। अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक हेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है और नीचे आप लोग का कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट मौजूद है। अगर आप लोग चाहें इसे रीड भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो गाइस ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो ISI की कंप्लीट जॉब्स की डिटेल्स के ऊपर। मैंने आप लोगों को सैलरीज, वर्किंग, हर पोस्ट की डिटेल में बता दी। आई होप सो गाइस की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़। आई मीट विद यू इन नेक्स्ट वीडियो।